Very good morning, dear modern stars. How are you all? I hope you all are fine and enjoying your studies at homes. Students, take out your science books. We were reading our second chapter, that was human body, in which we have read about human body, internal and external organ systems. Internal organ systems को हमने fully explain भी कर लिया था. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब होता है बच्चों जो हमारा ब्रीदिंग सिस्टम होता है, यानी हमारी नोज से लेकर के हमारे लंग्स तक का, उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम. जो सांस हम अंदर लेते हैं और बाहर करते हैं उसी को हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं. इस सिस्टम में, इस प्रोसेस में बेसिकली हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को आउटसाइड रिलीज करते हैं. तो आइए पढ़ते हैं इसका फुल एक्सप्लेनेशन. वी नीड टू ब्रीथ एयर टू लिव. हमें जिंदा रहने के लिए एयर की नीड होती है. द रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प्स द बॉडी टू यूज द एयर टू वी ब्रीथ. रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो हम हेल्प करती है उस एयर को यूज़ करने के लिए जो कि हमें सांस लेने के लिए चाहिए होती है. इट इज़ मेड अप ऑफ नोज, विंड पाइप्स एंड लंग्स. ये नोज, विंड पाइप और लंग्स की बनी हुई होती है. मीन्स रेस्पिरेटरी प्रोसेस में ये तीन ऑर्गन्स जो हैं यूजफुल होते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड हाउ द रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क. आइए चलिए देखते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क कैसे करता है. योर फर्स्ट पॉइंट इज वी ब्रीद इन एंड आउट थ्रू द नोज़. हम ब्रीदिंग के लिए चाहे हम इनहेल करते हो या एक्सेल करते हो, हम नोज़ का यूज़ करते हैं. यानी कि सांस लेने और छोड़ने के लिए हम नोज़ का यूज़ करते हैं. आप सबको ये बात पता है. द एयर व्हेन वी ब्रीद द एयर वी ब्रीद इन इज इनहेल्ड एयर एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड इनहेंसन. वो जो एयर हम अंदर लेते हैं उसको हम बोलते हैं एयर इनहेल्ड और उसको हम उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनहेल्सन. एंड द एयर वी ब्रीद आउट, और जो एयर हम बाहर की तरफ छोड़ते हैं उसको बोलते हैं एक्सेल्स एयर, और एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सर्शन. ओके. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज द एयर ट्रैवल थ्रू द वेंट पाइप टू लंग्स. और यहाँ से एयर जब हमारे नोज से अंदर जाती है तो हमारे नेक में एक वेंट पाइप होती है जिसके थ्रू वो हमारे लंग्स तक पहुँचती है. लाइक आपने देखा होगा कि वाटर सप्लाई के लिए आपके टैप्स में वाटर जो है वो थ्रू अ पाइप आता है. सिमिलरली एयर भी जो है नोज के थ्रू विंड पाइप में जाती है और वहाँ से वो लंग्स तक पहुँचती है. लंग्स आर लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी. लंग्स जो है हमारी चेस्ट कैविटी में होते हैं. वन ऑन द ईच साइड, एक दूसरे की तरफ. एक साइड में जो है ऑक्सीजन अब्जॉर्ब होती है तो दूसरे से क्या किया जाता है, ब्लड को सेंड किया जाता है. इट रिटर्न्स द ब्लड इन रिटर्न द ब्लड गिवन कार्बन डाइऑक्साइड गैस. और जब वो रिटर्न होती रहती है तो उनको कार्बन डाइऑक्साइड लीव करने के लिए दिया जाता है. एंड इन्हेंस्ड एयर मोर ऑक्सीजन. जो ऑक्सीजन होती है वो ज़्यादा होती है. जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन रहेगी उतना ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इसमें रहेगा. सो होपफुली आपको समझ में आया होगा रेस्पिरेशन वर्क कैसे करती है. सबसे पहले हम नोज़ के थ्रू इनसाइड ब्रीथ करते हैं और वो ब्रीदिंग जो है हमारी विंड पाइप्स में जाती है और वहाँ से हमारे लंग्स को जाती है. और लंग्स में लंग्स यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा फिगर में, ये लंग्स बने हुए हैं. एक साइड हमारी ऑक्सीजन रहती है तो दूसरी साइड हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रहता है. ओके. नाउ वी कैन सी व्हेन यू ब्रीद इन. जब हम सांस अंदर को लेते हैं तो क्या होता है, हमारा जो चेस्ट है वो फूल जाता है. यानी कि हमारा चेस्ट जो है वो टाइट हो जाता है और आगे की तरफ आ जाता है और इसमें जो है इंक्रीज हो जाता है. इस लंग्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं, मीन्स इंक्रीज हो जाते हैं. एंड उसी एज योर लंग्स एक्सपेंड द एयर सक्स थ्रू द नोज और माउथ. जब भी हम सांस को अंदर लेते हैं तो क्या होता है, हमारे लंग्स जो हैं वो फूल जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, चाहे वो सांस हम नोज से लें या माउथ से लें. देन आफ्टर दैट जब हम सांस को रिलीज़ करते हैं या कह सकते हैं एयर को रिलीज़ करते हैं
तो हमारे चेस्ट जो है वो कैसी हो जाती है, पतली हो जाती है, सिकुड़ जाती है, हमारे लंग्स जो हैं वो सिकुड़ जाते हैं और छोटे हो जाते हैं, ठीक है। और विंड पाइप के ही थ्रू वो नोज़ या माउथ के थ्रू एयर जो है हमारी बाहर को आती है। तो आप खुद भी इस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं। जब आप सांस तेज़ी से लेंगे तो क्या होगा, आपकी लंग्स जो हैं वो फूल जाएंगे, आपके लंग्स जो हैं वो फूल जाएंगे, एंड देन जब आप सांस को रिलीज़ करेंगे तो आपके लंग्स सिकुड़ जाएंगे। ये चीज़ आप खुद भी फील कर सकते हैं। तो बेटा इसको ज़रूर करके देखना क्या आपके साथ में ऐसा हो रहा है या नहीं। नेक्स्ट है हमारा डीप ब्रीदिंग एंड एयर पोल्यूशन। बेटा इसको हम नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं आज के बुक कॉपी वर्क की। तो कॉपी वर्क में सबसे पहले आपने डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखे होंगे। डिफ़िकल्ट वर्ड्स के नीचे बेटा आपको यही कीवर्ड्स राइट करने हैं, ठीक है। ये कीवर्ड्स आप अपनी कॉपी में राइट करेंगे एंड लर्न करेंगे। अगर कहीं कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।